यूएस में सबसे सफल इमिग्रेंट कम्युनिटी कौन सी है? इंडियन अमेरिकन्स। दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और आर्थिक रूप से सबसे मजबूत इंडियन अमेरिकन्स ही हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि इतनी ताकत होने के बावजूद जब इंडिया के हित की बात आती है तो जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है ना, वो पॉलिटिक्स में काफी हद तक चुप्पी साध लेती है। इस चुप्पी का जो सीधा असर है ना, वो सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि भारत और हर भारतीय पर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इंडियन अमेरिकन्स पॉलिटिकल रूप से कमजोर हैं और इसका असर इंडिया पर क्या पड़ता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। अब देखिए, हाल ही में शशि थरूर ने कहा कि भारतीय अमेरिकन्स अपने सांसदों को कॉल तक नहीं करते, चाहे H1B वीजा या फिर इंडियन यूएस ट्रेड का मामला हो। यानी जिन मुद्दों से उनका सीधा फायदा या फिर सीधा नुकसान होता है, वहां भी ये आवाज नहीं उठाते हैं। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि यूएस में इंडिया के लिए कोई मजबूत डायस्पोरा लॉबी नहीं है। अब देखिए, इस चुप्पी की जड़ें ना इतिहास से हैं। 1965 के इमिग्रेशन लॉ के बाद भारत से डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर अमेरिका पहुंचे। ये पहले से ही पढ़े लिखे और इंग्लिश में अच्छे थे। इसका असर ये हुआ कि फोकस हमेशा पढ़ाई करने पर और पैसा कमाने पर और परिवार बसाने पर रहा है। पॉलिटिक्स से दूरी बनाना एक तरह से सुरक्षा रणनीति बन गई और धीरे धीरे ये मॉडल मॉनिटरी इमेज बन गई। यानी कि सफलता तो हासिल करो लेकिन कंट्रोवर्सी से, पॉलिटिक्स से दूर रहो। तो भाई, इंडियन अमेरिकन्स आखिर अभी चुप क्यों हैं? तो देखिए, इस चुप्पी का जो सबसे बड़ा एक कारण है ना, वो है ड्यूअल लॉयल्टी का डर। लोग सोच सकते हैं कि ये इंडिया को अमेरिका से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले नेताओं को पॉलिटिकल स्टैंड लेने का रिस्क लगता है। पहली जो पीढ़ी है ना, वो अमेरिका को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानती है, लेकिन वहीं दूसरी जो पीढ़ी है ना, वो इंडिया के मुद्दों से उतनी जुड़ी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, इंडियन अमेरिकन्स की जो चुप्पी है उसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा है? तो देखिए, H1B वीजा और ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है, वो इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा मार भारतीय प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों पर पड़ती है। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पॉलिटिकल दबाव न होने की वजह से एक्सपर्ट्स, IT कंपनियां और छोटे बिजनेस काफी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अमेरिका में लॉबिंग से इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट आसानी से मिल सकता है। कश्मीर या फिर ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों पर इंडियन अमेरिकन्स की चुप्पी के कारण अमेरिका में इंडिया की आवाज कमजोर पड़ती है। सीधा मतलब यह है कि इंडिया के हित हर बार प्रभावित होते हैं और भारतीयों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहूदी अमेरिकन्स ने इजराइल के लिए मजबूत लॉबी बनाई है। इसके अलावा अमेरिकन्स ने दशकों तक अपने मातृभूमि के लिए पॉलिसी पर दबाव डाला है। लेकिन इंडियन अमेरिकन्स का क्या? इतनी संख्या और इतनी ताकत होने के बावजूद पॉलिटिक्स में उनकी आवाज कमजोर है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? भारत पर और भारत के लोगों पर। अगर इंडियन अमेरिकन्स संगठित हो जाए, यूनाइट हो जाए, तो वीजा पॉलिसी और ग्रीन कार्ड बैकलॉग में काफी हद तक सुधार हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ट्रेड डील्स इंडिया के फेवर में बन सकती हैं। अमेरिकी पॉलिटिक्स में इंडिया की इमेज मजबूत हो सकती है। लेकिन जब तक चुप्पी बनी रहेगी, इंडिया को हर बार डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर शशि थरूर की बात एकदम क्लियर है कि असली ताकत सिर्फ आपकी कमाई में नहीं है बल्कि आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में है। अगर इंडियन अमेरिकन्स चाहते हैं कि इंडिया का सम्मान और इंडिया की हितें सुरक्षित रहें, तो उन्हें अब अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए असली सपोर्ट तभी बनेगा जब उनकी सबसे सफल डायस्पोरा उनकी आवाज को बुलंद करेंगी। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आप मेरे बातों से ताल्लुक रखते हैं? क्या शशि थरूर की बात को आपका समर्थन है? जो भी आप मानते हैं, आपके विचार जो भी हैं, कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।